ओम शांति। आज 25 जुलाई 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। शुक्रिया दिवस पर जगत नियंता का दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करना सिखाया, मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया। जो मास्टर सर्वशक्तिवान है वो किसी की भी कमजोरी को देखते सुनते कभी उनके प्रभाव में नहीं आते, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर लेते हैं। दिल से शुक्रिया करते हैं बाबा का, जिन्होंने हमें राज तिलक प्राप्त करने की विधि सिखाई। हर रोज पढ़ाई पढ़ना, ये अपने आप को आप ही राज तिलक देना है, क्योंकि बाबा जो पढ़ाते हैं उस पढ़ाई से हम देवी देवता बन जाते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं होना। एम ऑब्जेक्ट आपके सामने है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनना। यह आपका लक्ष्य अति उत्तम है। आप आए ही हो ऐसा बनने के लिए। कभी ये नहीं सोचना कि हम कैसे बन सकते हैं या ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। बाबा बुद्धिवानों की बुद्धि है। कोई कोई कहते हैं फलां की बुद्धि का ताला खोलो। बाबा कहते श्रीमत पे चलना, रोज पढ़ना, इससे स्वतः ही पुरुषार्थ से बुद्धि का ताला खुल जाएगा। बाबा आते हैं, बच्चों को योग सिखाते हैं, जिससे बंधन कट जाते हैं। याद करते रहें तो बंधन कटते रहेंगे। बाबा ने कहा इस समय कई बच्चे इतना बाबा को याद करते हैं जैसे कि उनके प्रेम के आंसू आ जाते हैं। बाबा बच्चों को याद दिलाते हैं कि श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए तुम्हें सदा हर्षित रहना है। माया से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अपने आप को आप ही राज तिलक दो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे सदा एक ही फिक्र में रहो। हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। सदा एक ही फिक्र में रहो। हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। क्वेश्चन है बच्चों को किस उल्लास में रहना है? दिल शिकस्त नहीं होना है। किस उल्लास में रहना है? दिल शिकस्त नहीं होना है। सदा ये उल्लास रहे। हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, इसका पुरुषार्थ करना है। दिल शिकस्त कभी नहीं होना, क्योंकि पढ़ाई बहुत सहज है। घर में रहते भी पढ़ सकते हो, इसकी कोई फीस नहीं, लेकिन हिम्मत चाहिए। इस पढ़ाई की कोई फी नहीं है, लेकिन हिम्मत जरूर चाहिए। हिम्मत चाहिए रेगुलर पढ़ने की, अटेंशन से पढ़ने की, जीवन में धारण करने की। गीता तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। महिमा एक की ही है और किसी की महिमा नहीं गाई जाती, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी कोई महिमा नहीं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, शंकर द्वारा विनाश कराते, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। लक्ष्मी नारायण को ऐसा लायक भी शिव बाबा बनाते हैं। उनकी ही महिमा है, उनके सिवाय फिर किसकी महिमा गाई जाए। इनको ऐसा बनाने वाला टीचर ना हो, ये भी ऐसे नहीं बन सकते। फिर महिमा है सूर्यवंशी घराने की, जो राज्य करते हैं। बाप संगम पर ना आए तो इनको राजाई भी मिल ना सके। और तो किसी की महिमा है नहीं। फॉरेनर्स आदि कोई की भी महिमा करने की दरकार नहीं है। महिमा है सिर्फ एक की, दूसरा ना कोई। ऊंच ते ऊंच शिव बाबा है, उनसे ऊंच पद मिलता है, तो उनको अच्छी तरह से याद करना है। अपने को राजा बनाने के लिए आप ही पढ़ना है। अपने को राजा बनाने के लिए आप ही पढ़ना है। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो अपने को पढ़ाई से बैरिस्टर बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं
जो अच्छी रीति पढ़ेगा वही ऊंच पद पाएगा, जो अच्छी रीति पढ़ेगा वही ऊंच पद पाएगा। नहीं पढ़ने वाले ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। पढ़ने के लिए श्रीमत मिलती है, मूल बात है पावन बनने की, जिसके लिए पढ़ाई है। तुम जानते हो इस समय सब तमो प्रधान पतित हैं। अच्छे व बुरे मनुष्य तो होते ही हैं। पवित्र रहने वाले को अच्छा कहा जाता, अच्छा पढ़कर बड़ा आदमी बनता तो महिमा होती है, परंतु है तो सब पतित। पतित ही पतित की महिमा करते हैं। सत्युग में है पावन, वहां कोई किसकी महिमा नहीं करते। यहाँ पवित्र सन्यासी भी हैं और पवित्र गृहस्थी भी हैं, तो पवित्र की महिमा गाई जाती है। वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होती, और कोई धर्म नहीं जिसके लिए लोग पवित्र और पवित्र कहें। यहाँ तो कोई गृहस्थियों की भी महिमा गाते रहते, उसके लिए जैसे वही खुदा अल्लाह है, परंतु अल्लाह को तो पतित पावन लिबरेटर गाइड कहा जाता है। फिर वो सब कैसे हो सकते? दुनिया में कितना घोर अंधियारा है। अब तुम बच्चे समझते हो, बच्चों को ये ओना रहना चाहिए, हमें पढ़कर अपने को राजा बनाना है। अंदर में ओना ख्याल होना चाहिए कि मुझे पढ़कर राजा बनना है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही राज तिलक पाएंगे। बच्चों को उल्लास में रहना चाहिए, हम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसे बने, इसमें मूंझने की दरकार नहीं। पुरुषार्थ करना चाहिए, दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। ये पढ़ाई ऐसी है, खटिया पर सोए हुए भी पढ़ सकते हो। किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चल फिर नहीं सकते, तो बाबा कहते खटिया पर लेटे हुए भी ये पढ़ाई पढ़ सकते हो। विलायत में रहते भी पढ़ सकते हो, घर में रहते भी पढ़ सकते हो। इतना सहज पढ़ाई है। मेहनत कर, अपने पापों को काटना है, दूसरों को समझाना है। दूसरे धर्म वालों को भी समझा सकते हो। कोई को भी ये बताना है कि तुम आत्मा हो। आत्मा का स्वधर्म एक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। शरीर से ही अनेक धर्म होते हैं, आत्मा तो एक ही है। सब एक ही बाप के बच्चे हैं। आत्माओं को बाबा ने अडॉप्ट किया, इसलिए ब्रह्मा मुखवंशावली गाए जाते। कोई को भी समझा सकते हो आत्मा का बाप कौन है। फॉर्म तो तुम भराते हो, इसमें बड़ा अर्थ है। कोई भी आता है उससे पहले फॉर्म भराया जाता, परिचय पत्र, इसमें उनका नाम, कार्य सब होता है। बाबा कहते इसमें भी बहुत अर्थ छिपा है। बाप तो जरूर है ना, जिसको याद भी करते हैं। आत्मा अपने बाप को याद करती है। आजकल तो भारत में कोई को भी फादर कह देते, मेयर को भी फादर कहेंगे, परंतु आत्मा का बाप कौन? उन्हें भी नगर पिता कहते हैं। बाबा कहते आत्मा का पिता कौन, उसे जानते नहीं। गाते तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु वो कौन है, कैसे है, कुछ पता नहीं। भारत में ही तुम मात पिता कह के बुलाते हो, बाप ही यहाँ आकर मुख्य वंशावली रचते हैं। भारत को ही मदर कंट्री कहा जाता, क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा मात पिता के रूप में पार्ट बजाते हैं। यहाँ शिव बाबा मात पिता के रूप में पार्ट बजाते हैं। यहाँ ही भगवान को मात पिता के रूप में याद करते हैं। विदेशों में सिर्फ गॉड फादर कह के बुलाते, परंतु माता भी चाहिए, इसमें बच्चों को अडॉप्ट करें। पुरुष भी स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे संतान होती, रचना रची जाती। यहाँ परम पिता परमात्मा बाप प्रवेश करके अडॉप्ट करते हैं। बाबा कहते कि मैं निराकार पहले इस ब्रह्मा को अडॉप्ट करता हूं, इनके द्वारा तुम बच्चों की रचना रचता हूं, मुख्य वंशावली ब्राह्मण तैयार करता हूं। वो आत्माओं का बाप है, यहाँ आकर उत्पत्ति करते हैं। यहाँ तुम बच्चे बनते हो, फादर और मदर कहा जाता। वो तो है स्वीट होम, जहां सब आत्माएं रहती हैं। वहां भी बाप के बिगड़ तो कोई ले जा नहीं सकता। कोई भी मिले तो बोलो तुम स्वीट होम जाना चाहते हो, फिर पावन जरूर बनना पड़े। अब तुम पतित हो, यह है आयरन एज, तमो प्रधान दुनिया। अब तुम्हें जाना है वापस घर। आयरन एज आत्माएं तो वापस जा ना सके। आत्माएं स्वीट होम में पवित्र रहती हैं। तो बाबा समझाते बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को याद ना करो,
बाप को जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे और ऊंच पद पाएंगे नंबरवार। श्री लक्ष्मी नारायण के चित्र पर कोई को भी समझाना बहुत सहज है। भारत में इनका राज्य था। ये जब राज्य करते थे तो विश्व में शांति थी। विश्व में शांति बाप ही कर सकते हैं और किसी की ताकत नहीं। अभी बाबा तुम्हें राजयोग सिखाते हैं नई दुनिया के लिए। राजाओं का राजा कैसे बन सकते हैं वो बाबा बताते। बाबा ही नॉलेजफुल है, परंतु में कौन सी नॉलेज है ये कोई नहीं जानते। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद का बाप सुनाते हैं। मनुष्य नहीं जानते, बाप के बारे में नहीं जानते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र सदैव हर्षित मुख वाला ही बनाते हैं। तुम्हें भी अच्छी रीति पढ़कर ऐसा बनना है, सदा हर्षित रहना है। स्कूल में उच्च दर्जा पढ़ने वाले कितना हर्षित होंगे, दूसरे भी समझेंगे ये बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, बहुत ऊंची पढ़ाई है। यहाँ फी आदि की कोई बात नहीं, सिर्फ हिम्मत की बात है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, इसी में माया विघन डालती है। बाबा कहते पवित्र बनो, बाप से प्रतिज्ञा कर, फिर प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। माया बहुत जबरदस्त है। बाबा ने कहा, बाबा तो बच्चों को देखते हैं ना, कई बच्चे प्रतिज्ञा करके फिर तोड़ देते हैं, फेल हो जाते हैं, फिर उनका नाम नहीं गाया जा सकता। फलाने फलाने शुरू से लेके बहुत अच्छे चल रहे हैं, महिमा गाई जाती। बाबा कहते अपने लिए आप ही पुरुषार्थ कर राजधानी प्राप्त करनी है। अपने लिए आप ही पुरुषार्थ कर राजधानी प्राप्त करनी है। पढ़ाई से उच्च पद पाना है, यह है राजयोग, प्रजा योग नहीं। परंतु प्रजा भी तो बनेगी ना। शक्ल और सर्विस से मालूम पड़ जाता है ये क्या बनने के लायक है। शक्ल और सर्विस से मालूम पड़ जाता ये क्या बनने वाले हैं। घर में स्टूडेंट के चाल चलन से समझ सकते हैं ये फर्स्ट नंबर में, ये थर्ड नंबर में आएंगे। यहां भी ऐसे है, जब पिछाड़ी में इम्तिहान पूरा होगा तब तुम्हें सब साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार होने में कोई देरी नहीं लगती, फिर लज्जा आएगी हम नापास हो गए। नापास होने वाले को प्यार कौन करेगा। मनुष्य बाइस्कोप देखने में खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं नंबर 1 गंदा बनाने वाला ये बाइस्कोप है। सिनेमा आदि बाबा कहते हैं ये नंबर 1 गंदा बनाने वाला है। आजकल तो मोबाइल में सब आ जाता है, इनको भी बहुत सावधानी से प्रयोग करना है। ये साधन हमें परमात्मा से कनेक्ट करने के निमित्त बने, सेवा के निमित्त बने, मालिक बन के इनका प्रयोग करें। कोई भी ऐसी चीजें नहीं देखनी जिससे स्थिति खराब हो, योग टूट जाए। बाबा कहते ये बाइस्कोप गंदा बनाने वाला है, उसमें जाने वाले बहुत करके फेल हो जाते हैं। कोई फीमेल भी ऐसी है जो बाइस्कोप में जाने बगैर नींद ही ना आए। बाइस्कोप देखने वाले अपवित्र बनने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे। यहाँ जो कुछ हो रहा है उसमें मनुष्य खुशी समझते हैं, ये दुख के लिए है। ये सारी चीजें दुख का कारण बनती हैं। ये है विनाशी खुशियां। अविनाशी खुशी अविनाशी बाप से मिलती है। तुम समझते हो बाबा हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते, वैसे आगे तो 21 जन्म के लिए लिखते थे, अब बाबा लिखते 50-60 जन्म, क्योंकि द्वापर में भी पहले वो धनवान सुखी रहते हो, भले पतित बनते हो तो भी धन बहुत रहता। ये तो बिल्कुल जब तमो प्रधान बन जाते तब दुख शुरू होता है। पहले तो सुखी रहते हो, जब बहुत दुखी होते हो तब बाबा आते हैं। महा अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करते हैं। महा अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करते हैं। बाबा कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा मुक्ति धाम, फिर सतयुग की राजाई भी तुमको देता हूं। सबका कल्याण तो होता है ना, सबको अपने ठिकाने पर पहुंचा देते, शांति में व सुख में। सतयुग में सबको सुख रहता, शांति धाम में भी सुखी रहते। कहते विश्व में शांति हो। बोलो इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो विश्व में शांति थी। दुख की कोई बात नहीं हो सकती, ना दुख ना अशांति। यहाँ तो घर घर में अशांति है, देश देश में अशांति है, सारे विश्व में ही अशांति है।
कितना टुकड़े टुकड़े हो गए, कितनी फ्रैक्शन है, 100 माइल पर भाषा अलग। अब कहते हैं भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म का किसी को पता नहीं है। बाबा कहते ये तो देवी देवता धर्म अति प्राचीन है, और जो जैसा राजा होता है वैसी उसकी भाषा होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था? तुम्हारे में भी नंबरवार है, कोई तो डलहेड भी होते, देखने में भी आता ये जैसे पत्थर बुद्धि है। अज्ञान काल में कहते ना, हे भगवान इनकी बुद्धि का ताला खोलो। बाबा तुम बच्चों को ज्ञान की रोशनी देते, उससे ताला खुलता जाता है। फिर भी कोई कोई की बुद्धि खुलती नहीं। कहते बाबा आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो, हमारे पति की बुद्धि का ताला खोलो। बाबा कहते मैं इसलिए थोड़ी आया हूं जो एक एक की बुद्धि का ताला खोलूं, फिर तो सबकी बुद्धि खुल जाए, सब महाराजा महारानी बन जाए, मैं कैसे तालों खोलूंगा? उनको सतयुग में आना ही नहीं होगा तो हम ताला कैसे खोलेंगे? ड्रामानुसार समय पर उनकी बुद्धि खुलेगी, मैं कैसे खोलूंगा? ड्रामा के ऊपर भी है ना, सब फुल पास थोड़े ही होते हैं, स्कूल में भी नंबरवार होते, ये भी पढ़ाई है, प्रजा भी बनना है। सबका ताला खुल जाए तो प्रजा कहां से आएगी? प्रजा भी बननी है। अगर सभी पर ताला लग जाए, ताला खुल जाए, तो फिर प्रजा कहां से आएगी? सभी राजा महाराजा राजा रानी बन गए तो प्रजा कहां से आएगी? ये तो कायदा नहीं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, हर एक के पुरुषार्थ से जाना जाता। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको जहां तहां बुलाया जाता है। बाबा जानते कौन कौन अच्छी रीति सर्विस कर रहे हैं। बच्चों को अच्छी रीति पढ़ना है, अच्छी रीति पढ़ेंगे तो घर ले जाऊंगा, फिर स्वर्ग में भेज दूंगा, नहीं तो सजाएं बहुत कड़ी हैं। सावधान किया बाबा ने, अच्छी रीति पढ़ेंगे तो घर ले जाऊंगा, स्वर्ग में भेज दूंगा, नहीं तो सजाएं बहुत कड़ी हैं, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। स्टूडेंट को टीचर का शो निकालना चाहिए। गोल्डन एज में पारस बुद्धि थे, अब है आयरन एज, तो यह गोल्डन एज बुद्धि कैसे हो सकती? विश्व में शांति, जबकि एक राज्य एक धर्म था। अखबार में भी तुम डाल सकते हो, भारत में जब इनका राज्य था तो विश्व में शांति थी। श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी। आखिरी समझेंगे जरूर। तुम बच्चों का नाम बाला होना है। उस पढ़ाई में कितने किताब आदि पढ़ते, यहाँ तो कुछ नहीं, पढ़ाई बिल्कुल सहज है। बाकी याद में अच्छे अच्छे पुरुषार्थी महारथी भी फेल हैं। याद का जोहर नहीं होगा तो ज्ञान तलवार चलेगी नहीं। याद का जोहर नहीं होगा तो ज्ञान तलवार चलेगी नहीं। बहुत याद करें तब जोहर आए। भले बंधन में भी हैं फिर भी याद करते रहते, बहुत फायदा है। कभी बाबा को देखा भी नहीं, याद में ही प्राण छोड़ देते तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते, क्योंकि याद बहुत करते। बाबा की याद में प्यार के आंसू बहाते और वो आंसू मोती बन जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अपने लिए स्वयं में पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। ज्ञान तलवार में याद का जोहर भरना है। याद से ही बंधन काटने हैं। कभी भी गंदे बाइस्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना। अपने लिए स्वयं में पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। पढ़ाई में स्वयं को राज तिलक देना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। ज्ञान तलवार में याद का जोहर भरना है। याद से ही बंधन काटने हैं। कभी गंदे बाइस्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना। वरदान है, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सर्व कमजोरियों से मुक्त होने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सर्व कमजोरियों से मुक्त होने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव।
जो मास्टर सर्वशक्तिवान नॉलेजफुल आत्माएं हैं, वो कभी किसी कमजोरी समस्या के वशीभूत नहीं होती हैं, क्योंकि वो अमृत वेले से जो भी देखते, सुनते, सोचते या कर्म करते हैं, उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन कर देते हैं। कोई भी लौकिक व्यवहार निमित्त मात्र करते हुए अलौकिक कार्य सदा स्मृति में रहे, तो किसी प्रकार के मायावी विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से स्वयं वशीभूत नहीं होंगे। तमोगुणी वाइब्रेशन में भी कमल समान रहेंगे, लौकिक कीचड़ में रहते हुए उससे न्यारे रहेंगे। अटेंशन से सुनेंगे। जो मास्टर सर्वशक्तिमान नॉलेजफुल आत्माएं हैं, वो कभी किसी कमजोरी समस्याओं के वशीभूत नहीं होते, क्योंकि वो अमृत वेले से जो भी देखते, सुनते, सोचते या कर्म करते हैं, उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन कर देते। कोई भी लौकिक व्यवहार निमित्त मात्र करते हुए अलौकिक कार्य सदा स्मृति में रहे, तो किसी भी प्रकार के मायावी विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से स्वयं वशीभूत नहीं होंगे। तमोगुणी वाइब्रेशन में भी सदा कमल समान रहेंगे, लौकिक कीचड़ में रहते भी उनसे न्यारे रहेंगे। स्लोगन है, सर्व को संतुष्ट करो तो पुरुषार्थ में स्वतः हाई जंप लग जाएगा। सर्व को संतुष्ट करो तो पुरुषार्थ में स्वतः हाई जंप लग जाएगा। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। संकल्प शक्ति जमा करनी है तो कोई भी बात देखते, सुनते सेकंड में फुल स्टॉप का अभ्यास करो। अगर संकल्पों में क्यों, क्या की क्यों लगा दी, व्यर्थ की रचना रच दी, तो उसकी पालना भी करनी पड़ेगी। संकल्प, समय, एनर्जी उसमें खर्च होती रहेगी। जब इस व्यर्थ की रचना का बर्थ कंट्रोल करो, तब बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। आज हम सब शुक्रिया करते अनुभव करेंगे। प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, आपने हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया, संतुष्ट रहना सिखाया, व्यर्थ को कंट्रोल करना सिखाया, अपने को राज तिलक देना सिखाया। कुछ पल के लिए अनुभव करें, बाप दादा आपके मस्तक में तिलक दे रहे हैं। ये स्वराज्य का तिलक है, आत्मिक स्मृति का तिलक है। बीता सो बीता, पास्ट इज पास्ट, फुल स्टॉप का तिलक है। मन ही मन दृढ़ संकल्प करें, मुझे लौकिक को अलौकिक में बदलना है, कीचड़ में कमल की तरह रहना है। बीती बातों को बिंदु लगाना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।